हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिन दिन से हम। तो आज हम कवर करेंगे हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हमारा जो इंडिया है, यहाँ अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जो अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, उनका अलग अलग जीने का तरीका होता है। पर फिर भी यहाँ के लोगों में बहुत ही ज़्यादा यूनिटी है। हमारा जो इंडिया है वो ऐसे ही इंडिया नहीं है, उसमें बहुत ख़ास बातें हैं। हमारे इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। पर हमारा जो इंडिया था वो 500 सालों तक गुलाम रहा था, और उस वर्ल्ड वॉर के कारण बहुत सी चीज़ें उसने सही, और वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सी चीज़ें बदली। पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो हमारे कंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका। वर्ल्ड वॉर वन में जो है हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसने डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो नहीं किया था, पर हाँ इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट उसे करना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम वो ब्रिटिश के कॉलोनी में आता था, तो ना चाहते हुए भी उसे पार्टिसिपेट करना पड़ा था। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद बहुत सी चीज़ें हुई, बहुत सा हुआ जिस कारण हमारे इंडिया पे अफेक्ट पड़ा। तो क्या क्या अफेक्ट पड़ा वो हम देखेंगे। वर्ल्ड वॉर वन हुआ जो उस टाइम पे क्या हुआ, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ उस टाइम पे। सबसे पहले क्या हुआ कि टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया और कस्टम ड्यूटीज़ को रेज कर दिया गया। कस्टम ड्यूटीज़ बोलते हैं टैक्स ऑन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। वैसा टैक्स जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे लगता है उसे हम लोग कस्टम ड्यूटीज़ बोलते हैं। तो पहली चीज़ क्या की गई कि टैक्स को बढ़ा दिया गया बहुत ज़्यादा, और कस्टम ड्यूटीज़ को रेज कर दिया गया। दूसरा क्या हुआ कि वॉर के टाइम में सामान के दाम को डबल कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी कोई सामान वॉर के टाइम पहले सामान 10 रुपये में देता था, तो फिर वॉर के टाइम उसको बढ़ा करके 20 रुपये कर दिया गया। सामान के दाम डबल कर दिए गए। फिर क्या हुआ कि विलेजर्स में जितने भी मेन थे उनको ज़बरदस्ती आर्मी में डाल दिया जा रहा था कि नहीं आप आर्मी में जाओ। और फिर क्या हुआ कि 1918 टू 1919 और 1920 टू 1921 इस टाइम क्या हुआ कि क्रॉप फेल्ड हो गए इंडिया के बहुत सारे पार्ट में। और जब क्रॉप फेल्ड होंगे तो ऑब्वियसली भुखमरी होगी और खाने की लानत होगी लोगों में। फिर क्या हुआ कि एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया, एक महामारी फैल गई। और सेंसस 1921 हमें ये बताता है कि इस बीमारी के कारण 12 से 13 मिलियन लोग मर गए थे, और बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, और वो चाहते थे कि बस ये स्ट्रगल ख़त्म हो और वो शांति से जी पाए, और ब्रिटिश रूल से उन्हें आज़ादी मिले। तो उन्हें चाहिए था एक मसीहा जो उनके लिए लड़े, उनके लिए स्टैंड ले। तो और इंडिया के लिए वो मसीहा और कोई नहीं, महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे, पर जनवरी 1915 में वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने सक्सेसफुली सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था, जहां उन्होंने रंग भेदभाव के खिलाफ लड़ा था सत्याग्रह मूवमेंट के थ्रू। तो जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया में 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किए थे। सबसे पहले उन्होंने लॉन्च किया था अपना पहला सत्याग्रह मूवमेंट 1917 में चंपारण में। फिर दूसरा किया था 1917 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और तीसरा किया था उन्होंने 1918 में अहमदाबाद में। चंपारण में उन्होंने पीजेंट्स वर्कर के लिए सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था, क्योंकि वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती फोर्स किया जा रहा था कि आप इंडिगो की खेती करें, नील की खेती करें। और नील की खेती करने से क्या होता है कि हमारा जो लैंड है वो अनफर्टाइल हो जाता है, और फिर बहुत टाइम लगता है उसमें फर्टिलिटी वापस से लाने में। तो इस चीज़ के खिलाफ उन्होंने वहाँ सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किए थे। फिर दूसरा उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ लोग क्रॉप फेलियर के कारण परेशान थे और रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, तो इस कारण उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया उनके लिए। और तीसरा सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने लॉन्च किया कॉटन मिल्स वर्कर के लिए। ठीक है, तो हम ये सुन रहे हैं सत्याग्रह सत्याग्रह, तो ये सत्याग्रह वर्ड क्या है। सत्याग्रह का मतलब होता है सच्चाई की ताकत और सच्चाई को खोजना, द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। सत्याग्रह हमें ये बताता है कि अगर हम सही हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव सही है ना, और हम अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि हम अपने मसल्स पावर का यूज़ करें या लड़ाई झगड़ा ही करें। हम शांति से भी उस चीज़ को जीत सकते हैं, उस जंग को जीत सकते हैं।
महात्मा गांधी जो है वो नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे। उन्हें लगता था कि नॉन वायलेंस के थ्रू हम लोग पूरे कंट्री को यूनाइट कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना 3 सत्याग्रह मूवमेंट सक्सेसफुली लॉन्च किया। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब इसे एक नेशनल वाइड पे और ज़्यादा फैलाते और सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करते हैं। तो उस टाइम पे ना एक एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट ऑफ 1919, और ये एक्ट पास किया था इम्पेरियल लेजिस्लेटिव ने। ये लॉ ना बहुत ही ज़्यादा बेकार था और गांधी जी चाहते थे कि इस लॉ के खिलाफ आवाज़ उठाएं, सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करें। ये लॉ क्या करता था कि गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा पावर दे देता था, और क्या करता था कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह जो थे उन्हें बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक जेल भेज दिया जाता था। यानी कि 2 साल तक उन्हें कोर्ट में पेशी होने नहीं दिया जाता था। तो लोग जो हैं रॉलेट एक्ट को बिल्कुल नहीं मानते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग अपने टीचर्स की एडवाइस को नहीं मानते हैं। तो सेम वैसे ही लोग जो थे वो रॉलेट एक्ट को मान ही नहीं रहे थे, वो अपना अलग ही इसके खिलाफ हड़ताल कर रहे थे। तो महात्मा गांधी भी नॉन वायलेंस के थ्रू इस चीज़ के अगेंस्ट लड़ रहे थे। अब उन्होंने एक सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट लाया था रॉलेट एक्ट के खिलाफ, और इस एक्ट को ना ब्लैक बिल के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी ने इसे ब्लैक बिल के नाम से दिया है। तो क्या कर रहे थे लोग, इस एक्ट के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, रैलीज निकाल रहे थे, ये बहुत ज़्यादा हड़ताल वगैरह कर रहे थे। तो इसके जवाब में गवर्नमेंट ने क्या किया कि लोगों को क्या कर दिया कि जेल में डालना शुरू कर दिया, और महात्मा गांधी को दिल्ली इंटर करने से रोक दिया गया। ये सब चीज़ें हुई, और फिर क्या किया कि बात बहुत ही ज़्यादा हाथ से निकल गई। बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह बहुत हद तक कर दिया था, सरकार की नाक पे दम कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया कि जनरल डायर को कमांड दे दिया। एक ऑफिसर थे जनरल डायर, उनको कमांड दे दिया, और जनरल डायर ने क्या किया, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉज में क्या होता है कि आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते एक जगह, और या फिर सरकार के खिलाफ कुछ लिख या बोल नहीं सकते। तो ये कर दिया। तो इसी में एक चीज़ क्या हुआ, जलियांवाला बाग, इन फेमस जलियांवाला बाग जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये क्या हुआ था कि एक जलियांवाला बाग है, वहाँ बहुत सारे लोग जमा हुए थे। बैसाखी चल रही थी, बैसाखी का मेला लगा था इसलिए। तो बहुत से लोग जो थे वो गांव से आए थे, उन्हें नहीं पता था कि हाँ मार्शल लॉ लग चुका है, इकट्ठा नहीं होना है। तो वो अपना आकर के बैसाखी का मेला देख रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। तो अचानक से जनरल डायर आता है और जितने भी इन बाहर निकलने के रास्ते थे उसे बंद कर देता है, और अंधाधुंध फायर करना शुरू कर देता है, जिससे बहुत सारे लोग जो मर जाते हैं। जब जनरल डायर से पूछा गया था कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने ये जवाब दिया कि मैं लोगों के अंदर डर का भावना पैदा करना चाहता हूँ। ये चीज़ देखने के बाद ना लोग डरे नहीं, वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए। वो क्या करने लगे कि गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक करने लगे, पुलिस के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे। तो इसके जवाब में गवर्नमेंट क्या करती थी, उनसे ना रोड पर नाक रगड़वाती थी ग्राउंड पर, और उन्हें बोलती थी कि आप साहेब को सलाम करेंगे। और फिर क्या किया गया कि विलेजर्स को बम से उड़ा दिया गया, और इतना ज़्यादा वायलेंस फैल गया था ना कि गांधी जी ने क्या किया, अपना जो सत्याग्रह मूवमेंट है उसको बंद कर दिया था। तो आज के लिए हम इतना ही, आगे का पार्ट हम लोग अपने अगले वीडियो